अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक। अगर आप सड़क पे बैठ के मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं, आपको उस ईद मिलादुन्नबी मनाने की वजह से रोड ब्लॉक कर दिया है, आपने लोगों को गुज़रने में मुश्किलात का सामना है, तो यकीन जाने मालिक कायनात और उसके हबीब की नाराज़गी का सबब बन रहे हैं आप। अगर आप नमाज ज़ुहर, नमाज असर या किसी भी नमाज के वक्त ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मसरूफ़ हैं और नमाज का वक्त गुज़र चुका है, तो फिर आप अल्लाह और अल्लाह के नबी को नाराज़ कर रहे हैं, उनकी ये नाराज़गी का सबब बन रहा है। अगर आपने किसी का हक़ खाया है और आप जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी जमा पूंजी लगा रहे हैं, तो यकीन जाने आपकी ये लगाई हुई जमा पूंजी आपके ना दुनिया में काम आएगी ना आखिरत में। अगर आप किसी को नाहक तंग करते हैं और आप जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने में पेश हैं, तो फिर आपका ये पेश होना आपके किसी काम नहीं आएगा। अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर राज़ी करना चाहते हैं और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा करना चाहते हैं, तो फिर आपको शरीयत की हदों में रह के इस जश्न को मनाना होगा। 5 वक्त की नमाज आपके जलसे और जुलूस की वजह से मिस नहीं होनी चाहिए। 5 वक्त की नमाज के दौरान अगर आप जलसे में बैठे हुए हैं, आप मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में बैठे हुए हैं और नमाज का वक्त होने के बाद आप उठ के मस्जिद की तरफ नहीं जाते, तो आपका महफ़िल में बैठने का मकसद फ़ौत हो चुका है और आपको इसका कोई अजर व सवाब हासिल नहीं होगा। इसलिए शरीयत में जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं उनको पहले देखना है, उसके बाद वाजिबात सुन्नत आती है। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पे खुशी मनाना चाहते हैं, तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को भी उसी अंदाज़ में मानना पड़ेगा जिस अंदाज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म दिया है। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।